पश्चिम बंगाल में विधानसभा 2026 का इलेक्शन होने वाला है। 294 सीटों पे 2 चरण में मतदान होना है। तो इस बार का खेल थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी 2 चरणों में मतदान नहीं हुआ था। तो इस बार का जो इलेक्शन होगा ना, वो थोड़ा दिलचस्प होगा। अभी से ही पश्चिम बंगाल में अंदरूनी कलह जो होता है ना, स्टार्ट हो गया है। ममता बनर्जी ने सीटों का बंटवारा किया। उस बंटवारा को लेके आपसी जो मतभेद होते हैं ना, मतभेद वो निकल के बाहर आया है। आपको बता दूं, राजनीति इतना गंदा खेल है कि अगर आप इसमें अगर टिकट नहीं मिला ना, तो हम तो चले सनम किसी और पार्टी में, आप अपना देखो हम अपना देखें, ऐसा है राजनीति। सेम यही चीज़ें होता है हर एक इलेक्शन में, हर एक राज्य में, या लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य का विधानसभा का इलेक्शन हो, यही खेल होता है। जिस पार्टी को टिकट मिल जाता है वो खुश, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाता है और अपनी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता है, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता है। क्या इन पार्टियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए जिससे ये दल बदल भी ना हो, और इस तरीके से जो गद्दारी होती है कहीं भी, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, वो ना हो? दरअसल ऐसा नियम कभी बनेगा ही नहीं, और ये बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि नियम कौन बनाता है? नियम कौन बनाता है? नेता लोग। वो जो बोलते हैं ये नियम बनता है। इसीलिए ये अपने खिलाफ कभी भी वैसा नियम कानून नहीं बनाएंगे जिससे उनको नुकसान हो। वो हर एक नियम कानून बनाएंगे वैसा जिससे आम पब्लिक को परेशानी हो, पैसे वाले थोड़े बहुत परेशान हो, बिजनेसमैन परेशान हो। अपने खिलाफ कोई नियम नहीं बनाएंगे। अब देखते हो, जैसे नौकरी में जो भी होता है, किसी को क्या बोलते हैं, पेंशन नहीं मिलता, किसी को ये नहीं मिलता, कभी किसी को ये नहीं मिलता, लेकिन ये लोग एक बार नेता बन गए ना, तो ज़िंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक ऐशो आराम सब चीज़ मिलेगा। तो सोचो, ये लोग अपने सुख सुविधा के अनुसार सारे नियम कानून बनाते हैं। जितने भी नियम कानून हैं अपने सुख सुविधा के अनुसार इनको ऐसा, हमने एक लॉ प्रशासन, लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ना कभी, उसमें ये सब सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, सारा डिटेल्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि ये लोग अपने खिलाफ कोई नियम क्यों नहीं बनाते हैं। ये कभी भी बनाएंगे जी कि हमको एक बार हमको बनने के बाद हमको हटा दिया जाए? कभी भी नियम ऐसा लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे। इसीलिए तो ये ऐसा नियम कभी आ ही नहीं सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इस पर कांटों का टक्कर है। इतना आसान इलेक्शन नहीं होने वाला पश्चिम बंगाल का, क्योंकि भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा देने वाली है। ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना है, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से लड़ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना है, क्योंकि बीजेपी का स्टार प्रचारक तो मोदी जी ही हैं। मोदी जी के ही दम पे सारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हर एक राज्य में लोकसभा हो, विधानसभा हो, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो, मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है, क्योंकि स्टार प्रचारक ही हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम काज से ज़्यादा इलेक्शन में बिजी होते हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं। अरे काम क्या करते हैं? रैली करते हैं, कहिए ना। रैली करते हैं, रैलियाँ बस। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है बस, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाओ, 3 4 10 20 जितना, जब तक इलेक्शन कमीशन घोषित नहीं करता कि अब आचार संहिता लागू हो गया, तब तक तब तक प्रचार जम के करो। अब पता है एक प्रचार में कितने पैसे खर्च होते होंगे? पता है वो पैसे कहाँ से आते हैं? इसीलिए हमारे पास, आपके पास पैसे क्यों नहीं आते हैं? पैसे क्यों कम जा रहे हैं? क्योंकि यही पैसा कहीं और जा रहा है, कहीं और सेफ हो रहा है, कहीं और सेफ हो रहा है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास, जाहिर सी बात है, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और ये कभी नहीं आएंगे। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे जब तक सरकारें जनता के लिए काम नहीं करेगी, और ये सरकारें कभी भी जनता के लिए काम नहीं करेगी। ये करेगी टुकुर टुकुर देखते हो क्या, चेहरा तेरा, बस वही है। थोड़ा थोड़ा देखो और थोड़ा थोड़ा मज़ा लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इससे ज़्यादा मिलेगा, जितना पैसा खर्च करोगे उतना ही मिलेगा ना, वो कहावत है ना, इतना में इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला बाबा। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो अगले इलेक्शन का वेट करो। अभी हमने पुल बना दिया है, अब पुल के ऊपर अगर कवर लगवाना है तो अगले इलेक्शन का वेट करो। इसलिए देखते हो, अभी यूपी में एक रोड बना, पता है, उद्घाटन अभी हुआ। उद्घाटन अभी जो, उसके उद्घाटन के लिए फूल जो लगते हैं ना, अभी फूल भी वो नहीं मुरझाया था, पता है, और वो पुल गिर गया, मतलब रोड बीच से धंस गया। अब आप सोचो क्या उसमें,
एक्चुअली क्या है, वो बिल्डर की मैं गलती नहीं मानता, उस बिल्डर की गलती है ही नहीं। कोई भी फंड निकलता है ना, वो फंड निकलता है मान लीजिए 100 रुपया, ठेकेदार के पास आते आते पता है 50 रुपया बचता है या तो 40 रुपया बचता है। अब आप सोचो, ठेकेदार को अगर 50 रुपया आया या 40 रुपया आया, तो ठेकेदार को भी तो बाल बच्चा है, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, उसको भी तो घर चलाना है। तो वो 40 रुपया में उतना ही काम करके देगा ना, जितना में उसका भी घर चले। ये हाल होता है फंड का। इसीलिए पुल या जो रोड होते हैं वो कमज़ोर बनते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है। जितने भी फंड अगर कोई आया, उस फंड लेने के लिए कितने ज़्यादा अफसरों को खिलाना पड़ता है, अफसर से बच गया तो फिर नेताओं को खिलाना पड़ता है, नेताओं से बच गया तो वहाँ के माफिया को खिलाना पड़ता है, माफिया से बच गया तो छोटे मोटे गुंडों को खिलाने पड़ते हैं। अब आप सोचो, बेचारा बिल्डर को अपना जान भी बचाना होता है, उसको काम भी करना है और काम करके देना भी है, और अपने लिए भी पैसे बचाना है। तो सारा खेल बिल्डर नहीं बिगाड़ता है, ये सारा जो भ्रष्टाचार होता है ना, ये ऊपर से चलता है। ये एक चैन बना हुआ है। आप कहीं भी जाओ, कभी भी ब्लॉक में जाओ, कोई भी चीज़, कोई फंड आया है आपके पास, ठीक है, जैसे मछली उत्पादन का फंड आया है, आपके पास आएगा 100 रुपया, ठीक है, उस 100 रुपया मतलब लिखा हुआ होगा कि 100 रुपया आपको फंड से मिलेगा। वो 100 रुपया निकालते निकालते पता है क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। आप बताओ 50 रुपया में क्या मछली उत्पादन कर लोगे आप? आपका 50 रुपया तो ऐसे डाउन हो गया। अब वो भी कहता है कि चलो फंड के नाम पे निकाल लो, कुछ और काम कर लेंगे इससे। ये है सच्चाई। तो दीमक की तरह डिपार्टमेंट खाती है सब चीज़ों को, पता है, दीमक की तरह, बिल्कुल दीमक की तरह।